अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ज़ूनी। आज ज़ूनी के किचन में बन रहा है जी स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर। बहुत ही मज़े का ये बनकर रेडी होता है। इससे हमारे बचपन की बहुत यादें जुड़ी होती हैं। तो जी आज ये बहुत ही मज़े सा दार सा शामी बर्गर हम बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं ले चलती हूँ अपने किचन में और आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे रेडी करेंगे। तो इसके लिए जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए शामी कबाब। शामी कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। साथ में चाहिए काली मिर्च, ठीक है जी, 2 अंडे हैं यहाँ पर, खीरे और साथ ही जी मेरे पास यहाँ पर है प्याज और बंद गोभी। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। मायोनीज़ और केचप और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए बर्गर बंद। ठीक है जी, ये शामी कबाब के जो बर्गर्स होते हैं शामी बर्गर्स के लिए इस तरह लंबे वाले बंद हमें चाहिए होते हैं। तो इसकी सेंटर में से हम कर लेंगे कटिंग। और साथ ही जी हम यहाँ पर एक अंडे में जो है थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ठीक है जी, और पैन में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। तो इसमें जी हम जो है शामी कबाब उनको कोट कर कर अंडे की कोटिंग के साथ फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, सारे शामी कबाब्स को हम तब तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से जब तक कि इस पर एक अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। रेसिपी ऑलरेडी मैं इसकी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिटेल में वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक उसका। तो आप वहाँ से देख कर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनकर ये शामी रेडी होते हैं। तो जी ये देखिए यहाँ पे शामी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब जो है मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। और साथ ही जी यहाँ पर 2 अंडे हैं हमारे पास, उसमें भी जो है मैं नमक और काली मिर्च ऐड कर दूँगी। जितनी भी आपका जैसा भी टेस्ट हो, कम या ज़्यादा आपको पसंद हो उतनी ऐड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से बीट कर लीजिएगा। ठीक है जी, इनको अच्छे से फेंट लेने के बाद मैं एक फ्राई पैन में दोबारा से थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी जिसमें मैंने ये दोनों अंडे कुक करने हैं। ये 2 अंडे जो हैं हम 3 बर्गर्स में यूज़ करेंगे। आपकी विश है, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा अंडे भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसको जस्ट जो है वो कुक करना है। एक साइड जब कुक हो जाएगी तो हम इसकी साइड कर देंगे चेंज। ठीक है जी, इस तरीके से साइड चेंज कर दी है। बहुत ही जल्दी ये अंडा कुक हो जाता है। और अब ये देखें, ये स्पून की हेल्प से मैं इस तरीके से इसकी 3 पोर्शंस में कटिंग कर लूँगी। जस्ट हल्का सा ही हम स्पून को ऐसे करेंगे तो इसकी अच्छे से कटिंग हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम जो है अंडों को भी डिश आउट कर लेंगे। और ये जो थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल रह जाएगा, इसी में जो है हम अपने बर्गर बन को जो है वो सेक लेंगे। ये देखें जी, इसी तरीके से आपने इसी ऑयल में जो है इन बंस को सेक लेना है। इतना कि इन पे हल्का हल्का कलर जो है इनका चेंज हो जाए। तो जी यहाँ पर बंद भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। अब हम करेंगे बर्गर की असेंबलिंग। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 शामी कबाब रखूँगी दोनों साइड्स पे। डबल शामी कबाब रखने से ये है कि इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अब इन शामी कबाब्स को जो है हम इस तरीके से सारे बंद के ऊपर लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। वैसे ये एक से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये है कि अगर आप 2 शामी कबाब से बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से कर देने के बाद अब हम इसमें अंडा रख देंगे। अंडा रखने के बाद अब हम इसमें रख देंगे सैलड। जो हमने खीरे को जो है वो इस तरीके से मैंने बारीक बारीक उसकी कटिंग की है। आप इसकी जो है सर्कल कटिंग भी खीरे की कर सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा प्याज जितना भी आपको पसंद हो उतना रख लीजिएगा। और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी बंद गोभी।
मेन जो है इसमें यही तीनों वेजिटेबल्स ऐड की जाती हैं और साथ ही जी केचप जितनी भी आपको पसंद हो और मायोनीज़। ठीक है जी। तो ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा शामी बर्गर जो है बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदाफिज।